देख सकते हैं दोस्तों, पसीने ही इनका असली गहना है। आपको ये जो पसीना दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही इनका असली गहना है। जय गौ माता की। देसी टार्जन जी, जय गौ माता की। अभी इनको गर्म रहने दो। ठीक है, तो अभी दोस्तों अभी हम बात भी नहीं कर रहे। मैं कैमरामैन से लगातार फोकस कहूंगा कि लगातार फोकस करें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। कैमरामैन जल्दी से। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पसीने की भीड़ है, जो पसीने की बूंदे हैं दोस्तों, ये होटल आंगन करनाल में, और देखने वालों का दोस्तों मजमा लग चुका है। आज देसी टार्जन हर घर में, बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई इनको जानता है, पहचानता है, और जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको जी, इसकी जो खुराक है जी, क्योंकि सब खुराक पूछते क्या है जी, देसी गाय का मूत्र जी, और दूध से बनी खीर जी, और सबसे बड़ी बात जी, जब इसकी मसल 24 घंटे के बाद थकती है थोड़ा बहुत जी, जी, वैसे तो थकना भूल जाती है जी, जी, थकती है तो देसी गाय का जो गोबर होता है जी, उस गोबर से ये अपने आप की जो मांसपेशियों को रिकवर करते हैं ना जी, जी, हमने टेस्ट करवाए भाई, गोबर से कभी इन्फेक्शन होता है इनको जी, जी, तो आपकी और मेरी स्किन का टेस्ट करवा लेना जी, अपनी स्किन में फॉल्ट मिल जाए। इनकी 100 की 100 मिली स्किन। किसका कमाल? देसी गाय के गोबर, क्योंकि गाय है ना अपना ही देश है इकलौता जो गाय को और धरती को माँ कहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और गाय एक विज्ञान है खुद जी, जी। तो गाय 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है जी, और 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। बिल्कुल। आंटी जी क्या कहना चाहोगे? लुढ़के पड़े हैं हाँ, तो हमें भी कुछ एक्सरसाइज तो आंटी आप भी शुरू हो जाओ, सपाटे लगा दो। आंटी 24 घंटे लगातार लगा सकता है ये, 24 घंटे पूरा दिन रात। मैंने फेसबुक पे देखे इसको अभी ना, तो मैं हैरान हो गई कैसे। देसी टार्जन जंगल से आए, जंगल से हाँ। देखो जंगल वाले लोग तो को कहते जंगली है, ये तो कह रहा है भाई मांसाहार को छोड़ दो, शुद्ध शाकाहारी रहो, ब्रह्मचारी रहो, मतलब जो भी इसके एथिक है। अपनी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना चाहता है और उसको गो दिवस लागू कराना चाहता है। और यहाँ वाले फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब ये शहर में हालांकि दम घुटता है आशुतोष भाई इसका, लेकिन ये जगाने के लिए आना पड़ा इसको जंगल छोड़ के। अब ये कुछ दिन के बाद जंगल ही जाएगा वापिस जी। माता जी जैसा आप देख पा रही हैं कि इतना तेज है, इतना तप है कि अगर एक बार ये सपाटे मारना शुरू कर देते हैं फिर रुकने का नाम भी नहीं लेते हैं। थकना भूल जाता है, रुकना भूल जाते हैं। थकान इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। ये देखो, ये आप देखो, ये जो एक अखंड बाल ब्रह्मचारी के मेहनत के पसीने की फुहार, फौलाद की पसीने की फुहार। अच्छा, आपने फेसबुक पे भी देख रखे हैं इनके बारे में? देखा, सुबह देखा मैंने। अच्छा, आपको भी लगता है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए? वो तो है। आंटी देखो पंगा लिया इसने, देव आइए, देव बोला, देव कहने लगा भैया बोले टार्जन भाई हमारे पास 2 दिन से रुके हो सपाटे देखने आपके, अब ये रुकता ही नहीं। देव के साथ बन गई बोला हर हर गंगे और ले पंगे। अब ये देखो, ये मेहनत के एक फौलाद की फुहार, ये आप देख रहे हो, ये तस्वीरें, ये देखो भाई, ये एक अखंड बाल ब्रह्मचारी शुद्ध शाकाहारी देसी टार्जन के मेहनत के पसीने की फुहार, फौलाद की। लैग वाला करोगे टार्जन भाई? लैग घुमाने वाला कुछ तो नहीं, उसने चैलेंज जो दिया था ना। किसने दिया था भाई से? अभी उससे हुई नहीं लाइक कर लो। तो दोस्तों मैं रामचरितमानस की वो चौपाई से शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों कि कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाई। आप देख सकते हो दोस्तों, अखंड ब्रह्मचर्य शाकाहार की ताकत है दोस्तों, और जंगल में रहने वाला देसी टार्जन दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया में इस समय छा चुका है। और जब लगातार एक्सरसाइज करना शुरू करता है दोस्तों देसी टार्जन, तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। आज मैं दानवीरगढ़ की ऐतिहासिक नगरी में दोस्तों आइकॉनिक आंगन होटल में खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन रोड पर। और आप आज हमारे साथ में श्री कर्मू जी हैं, जो कि संसार क्रांति के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और जिन्होंने देसी टार्जन को दोस्तों एक अलग पहचान दिलाई है सोशल मीडिया पर। तो अभी हमने बहुत सारे बातें करी दोस्तों। अमेरिका यूरोप के साइंटिस्ट भी हैरान है, लगातार 7 दिन उन्होंने अपनी निगरानी में रखकर भाई के ऊपर में रिसर्च किया है। और एक अमेरिकी युवती का दोस्तों एक विवाह के लिए जो है ऑफर भी आता है, लेकिन टार्जन ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि बहन मेरा जो मकसद है, वो मंजिल है, वो गौ माता के लिए है, मैं इन सांसारिक मोह माया में पड़ता हूँ। आशुतोष भाई एनर्जी ड्रिंक कंपनी है जी, उसने 5 करोड़ का ऑफर दिया इनको।
वो कहने लगे आप हमारी एनर्जी ड्रिंक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ जी। तो ये कहने लगा मेरा एनर्जी ड्रिंक है देसी गाय का मूत्र और दूध जी। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई इसकी रीस ना करे जी, नकल ना करे, क्योंकि जो अडल्ट नहीं है बच्चे, जो मतलब कम उम्र के बच्चे हैं जो जी जी वो बिल्कुल भी ना करे भाई इनकी रीस, इनकी तरह सपाटे लगाना, कोई ऐसा गलत मैसेज आता है वो आपको सीखना है, सीख के कर लो, 18 साल से ऊपर के करो। और भाई गोमूत्र सीधा मत पीना, क्योंकि ये है फौलाद, ये तो डाइजेस्ट कर लेगा जी। इसका तो लोहे जैसा लीवर, लोहे की मांसपेशी है जी जी। ये कर लेगा, क्योंकि इसने अपने आप को रमाया और तपाया है शुरू से ही। जी जी जी। लेकिन कुछ बच्चे यदि देख के ऐसा ना सोचे भाई हम भी ऐसा करें, हाँ आपको इसके लिए तपना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उस परंपरा से जुड़ना पड़ेगा भाई ये क्या, कहाँ से सीख क्या है। इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। सिद्धियां, ये तो तपस्वी है, वीर्यवान है। जी जी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक दोस्तों जो है पीर का एक भी कण जो है, पीर की एक बूंद भी दोस्तों बाहर नहीं आने दिया है देसी टार्जन ने। और पीर की वही ताकत है दोस्तों जिसने इनको तपस्वी बनाया। ये आंगन होटल वाले पूछ ले हमको सपाटे लाओगे भाई जी, अभी हमारे साथ आंगन होटल के सारे स्टाफ हैं और आप ये देखिए दोस्तों, सबकी जो नजरें हैं दोस्तों तकरीबन आधे एक घंटे से बताऊं ये लगा तो देंगे, पता कौन सी लगाएंगे, बोला दंड बैठक तो लगाता हूँ लेकिन सिंगल लगाता हूँ, बोला वो कैसे, बोला बैठ जाता हूँ तो उठा नहीं जाता। या फिर ये लगाएंगे सपटे और सपटी, सपटी सपाटे नहीं लगाएंगे, अनुशासित डिसिप्लिन सपाटे। ये देख लो ऐसा लग रहा है जैसे पानी नीचे से निकला है, सब हम तो देख रहे हैं, पानी कर दिया। जी तो दोस्तों अभी हम होटल आंगन में हैं और ये देव जी हैं जिनके सपाटा लगाएंगे आप, जिन्होंने देसी टार्जन को चैलेंज किया तकरीबन दोस्तों एक घंटे से लगातार ये भाई साहब खड़े हैं। इन्होंने बोल तो दिया लेकिन देसी टार्जन अब रुकने का नाम ही नहीं लिया। इन्होंने सपाटे का सैंपल देखना था। चैलेंज दे दिया आपने टार्जन को। ये जी 2 दिन से होटल आंगन में स्टे कर रहे थे। अच्छा ठीक है। इनके यहाँ पे जो प्रोग्राम हो गए या यहाँ पे दिखा था जी जी, तो हमने जी देसी का पत्रकार करमू जी से बोला था कि भाई ये सब जगह सपाटे लगा रहे हैं, हमारे को भी दिखवाओ एक बार। अच्छा क्या पता बार बार लगा रहे हो, यहाँ लगते भी ना नहीं लगते। राइट राइट ठीक है जी, इन्होंने लगाई गुंठी चढ़ा दिया, फिर तो जी अब रुक दे नहीं। अच्छा तो बस चल रहे हैं जी, देख लो एक पैर पे कभी 2 पैर पे। कितनी देर हो गया जी, पौने घंटे तो हो गए जी। जिम में मारे सपाटा का सैंपल बोला था ना, इसके लिए हो गया हंसी हंसी ये जिम में जाता है, ये तुम मार लेगा भाई। अब हम कर ले चैलेंज। अच्छा एक बात बताओ, आजकल शहरों के युवा जो है बड़े बड़े प्रोटीन पाउडर शेक ये सारा पी करके जिम में जो है हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपको लगता है इनका मुकाबला कर भी पाएंगे? नहीं हो सकता सर, नहीं जो हो इनकी इम्यूनिटी है, जो इनकी एनर्जी है उस हिसाब से तो लगता है भाई कि एक आधा तने तो टार्जन भाई का सैंपल देख लिया, अरे तो ये सैंपल गई तो तने पूरी फैक्ट्री वहाँ दिखा दी ना, तो पूरा जंगल दिखा दिया। एक आधा सैंपल अपने भी दिखा दे वो। मैं क्या दिखाऊंगा जी? आजा 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 दे भाई। दोस्तों इस तरीके की ये फौलाद के ताबड़तोड़ मेहनत के पसीने की फुहार ये चलनी शुरू हो गई है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 200-300 मिलीलीटर दोस्तों इनके पसीने जो है। और एक और खास बताऊं आशुतोष भाई बात, जी भैया जी, आम कोई व्यक्ति पसीना निकालेगा उसके पसीने से स्मेल आएगी। जी जी, ये अखंड बाल ब्रह्मचारी शुद्ध शाकाहारी है, इसके पसीने में स्मेल नहीं होती, ये भी इसकी एक खास बात है। ये भी रिसर्च हुआ है भाई, जो इसका पसीना निकलता है इसमें कोई स्मेल 1% भी स्मेल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि इसने अपने आप को जीवन को ऐसा बनाया है जो जैसे होते थे ना गुरुकुलों में ब्रह्मचारी, तो ये विरला है क्योंकि सात्विक चीजें ही खाते बिल्कुल हैं। सात्विक खेत, जिस तरह जंगलों में जड़ी बूटी खा ली, पत्तों की कोपल खा ली ऊपर की, और कच्चे पत्ते होते हैं जिस तरह, और अपना देसी गाय का मूत्र तो इसको ऐसा, देसी गाय का मूत्र तो इसके लिए वो पावरफुल चीज है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं, अब तो रिसर्च हो रही है विदेशों में, जर्मन जैसे देशों में तो गो थेरेपी चल पड़ी, गाय के ऊपर हाथ फेर लो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हाँ कैंसर नहीं, अमेरिकन की बात नहीं हुई, देसी गाय की, कभी अमेरिकन गाय के ऊपर हाथ फिर हार्ट अटैक आ जाएगा पक्का। हाँ उल्टा है, अमेरिकन गाय का दूध पी लोगे कैंसर बन जाएगा, आज उसके ऊपर फेर दोगे तो अटैक आ जाएगा। और यदि देसी गाय के ऊपर हाथ फेरोगे अटैक नहीं आएगा, कैंसर भी नहीं होगा। मूत्र पी लोगे, अर्क पी लो, चलो गौमूत्र का अर्क पी लो, सीधा मूत्र ना पीने के लिए तो फिर आपको टार्जन बनना पड़ेगा, फौलाद बनना पड़ेगा। ये तो इस फौलाद की बस की बात है। अब आप यदि इसके उल्टी साइड से, अपनी उल्टी साइड से थोड़ा नजदीक में हाथ लेके जाओगे ना, तो आपको तपत नजर आएगी इनके शरीर से, ये तपत है। दोस्तों ये
ब्रह्मचर्य की जो है ये तपत है, तपत आ रही है। ये देखिए दोस्तों, और आप अच्छा करमू भैया, ये जो बॉलीवुड वाले बड़े बड़े 6 और 8 पैक जो है नकली सकली डोले सोले दिखा के फिल्मों में करोड़ों रुपए छापते हैं, देखो तो आई थिंक इनके आगे तो वो पानी भरेंगे। बिल्कुल, देखो आशुतोष भाई, टार्जन मूवी आई, दबंग आई, सिंघम आई, दंगल आई, ठीक है, बाहुबली आई, जितनी भी वो थी फिल्म वो रियल थी, रियल। ये रियल है, रियल है, ये रियल का टार्जन है। हमने तो मूवी देखी थी, फिल्में देखी थी, असली थोड़ा देखा था। तो ये असली है भाई, और इस असली, जिसके असली में दम हो, फिर उसके नकली भी चलते हैं। आजकल नकली भी आगे मार्केट में, वो करते हैं इनकी नकल। और मैं उनको कहता हूँ भाई, टांग बात उड़ा लोगे, खाम कोई रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा। तो हमने खेलने मिलनी माता देखी होगी, 8 फुट खसरा कौन देखा, ये तो हमने कौन गिरा। इस फौलाद के तरकस में तीर कितने हैं, जो बात 50,000 की करता है उसको चैलेंज देने की सोच भी क्यों कर सको। राइट, तो ये बाहर नहीं, और सोच प्रतिस्पर्धा है। चैलेंज है, वो खली हो, ब्रॉक लेसनर हो, कोई भी WWE का सितारा हो, कोई भी हो दोस्तों, बॉलीवुड के सितारे हो। ये देखो आप एक बार कैमरामैन को कहूँ फोकस करो, आप मुट्ठी बंद करना एक बार। ये देखो आप, ये ताकत देखो आप, कैमरामैन लगातार फोकस। ये जो आप देखिए दोस्तों, अग्नि जो है पूरे शरीर से पसीना बह रहा है, और शरीर से तपन हो रही है, तपत आ रही है। ब्रह्मचर्य की जो ज्वाला है इनकी, वो ये 24 कैरेट का खरा सोना जो है, बिल्कुल, और ब्रह्मचर्य की ताकत है दोस्तों, सात्विक खाने की, सात्विक विचार, वो ताकत और बेटे। ये देखिएगा एक बार मैं मोहित तो कहूंगा साइड में बैठ जा बेटे, और पसीना दिखा, ये जो पसीना टपकने लग रहा है, पसीने जो है, ये आप देखो, नहा चुके हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और ये मेहनत के पसीने से नहाता है। हाँ, जो मेहनत के पसीने से नहाते हैं। और ये इनका एक ही दोस्तों मकसद है कि अब जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलता, और एक भाई आशुतोष भाई, हरियाणा से एक बहुत महान गोरक्षक हुआ है जी, और गौ सेवक हुआ, वो है हरफुल जाट जुलानी वाला जी। तो इनके एजेंडे में वो भी चीज शामिल है भी, गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा, और गाय के नाम पे दिवस, और उस महान गोरक्षक की जिसने 17 थे तोड़े थे खुद, तो उस गोरक्षक की लाइब्रेरी हर जिले में खुले, और ताकि बच्चों को एक शिक्षा मिले भी, हमें भी गोरक्षक कैसे बनना है। दूसरा, गाय का विज्ञान क्या है वो भी उस लिटरेचर में लिखा हो, वो हर जिले में चाहते हैं भाई अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता चले, नहीं तो आने वाले बच्चे तो फिर चाऊ प्याऊ चिंकू पिंटू मिंटू रिंकू शिंकू ये रहेगी। तो भाई टार्जन बनना है तो टार्जन को पढ़ लो, सीख लो, देख लो, समझ लो, और कोई भी काम बिना ट्रेनिंग के ना करना भाई। ये तो इस चीज के माहिर है, ये तो इस चीज में पक चुके हैं। तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट मत करना भाई, गाय के मूत्र पीने लग जो कहते तेजाब हो भाई उसमें, वो तब डाइजेस्ट हो सकता है जब शुरू से अपने शरीर को बना रखा हो। हालांकि मारेगा नहीं इंसान को, वो मारेगा नहीं, वो जो गाय मूत्र, देसी गाय का मूत्र मारेगा नहीं, लेकिन भाई लीवर कहाँ रह रहे हैं, जंक फूड खा के लीवर खत्म हमारे, तो नहीं उठेगा भाई सामान्य आदमी से। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आजकल कुछ यूट्यूबर और हरियाणा के ही जो है सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो फर्जी टार्जन बना के चला रहे हैं। दोस्तों अगर यकीन नहीं है तो आके देख लो, इनके तेज का सामना कर नहीं पाओगे। और ये जिस मकसद पे निकले दोस्तों, ये कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निकले नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से साफ कहना चाहता हूँ कि कृपया इस तरीके के वीडियो बनाना बंद करें। अगर आपको लगता है ऐसा है तो अपनी आंखों से आकर देख लीजिए इनके तप को। नहीं, कल ही मैं खुद ही पिघल जाओ। कल ही मैं देख रहा था किसी ने ऐसे खेत में उल्टा पुल्टी करवा के किसी की, बोला टार्जन 2 ये भाई कोई मजाक नहीं है। इस विषय को, इस मुद्दे को हत्या मत करो, इस मुद्दे को मुद्दा मत मारो, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये एक ताकत का ऐलान है, और ये ऐलान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये उन लोगों के मुंह पे थपेड़ा मारने के लिए है जो लोग ये कहते हैं भी मांसाहार में, स्टेरॉइड में, क्रिएटिन में पावर है। और पाउडर खाने वाले, उनको एक खुली चुनौती है, ओपन चैलेंज है। आज 50,000 सपाटे जिस दिन लगाएंगे, दुनिया को जो अपने आप को ताकतवर कहता है, आजकल तो बहुत इंडियन क्या था वो याद था ना इसका रियलिटी शो में, इंडियाज गॉट टैलेंट, और एक और था, एक और रियलिटी शो था खतरों का खिलाड़ी। आपने जो कोई भी अपना फन्ने खा समझता हूँ नहीं, तो टार्जन का बराबर का स्टेमिना दिखा दो। और जिस तरह से लगातार चल रहे हैं, थकावट का नाम ही नहीं, थकना भूल जाता है ये इंसान। और जितनी इसकी एक्सरसाइज होती है उतना ही इसके अंदर स्टेमिना डबल हो जाता है। अन्न आज तक खाया नहीं इन्होंने, अन्न का प्रयोग नहीं किया, और अपना जब खाएगा अन्न, जब गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाएगा, अन्न तब खाएगा।
आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं आज मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपनी लाइफ से देख रहा हूँ। अयोध्या की धरती से मैं स्वयं करना। अब ये धरती माता है जो अपनी, उसको मस्तक, उसके ऊपर मस्तक रखा इन्होंने अपना। भी जो अपनी धरती माँ है उसका एक आशीर्वाद लेने का इनका तरीका है। भाई धरती माँ से आशीर्वाद लिया जा रहा है, भाई हे धरती माँ मुझे वो ताकत दे जिस ताकत के माध्यम से मैं दुनिया को बता पाऊँ अपनी देसी गाय के दूध मेरे मूत्र में क्या उसमें ताकत है, उसको एहसास करा पाऊँ। तो ये चीज है भाई जी। तो दोस्तों आपने रील में बॉलीवुड के सितारों को 6 और 8 पैक्स बनाते हुए देखा होगा दोस्तों। ये 12 पैक तो आराम से 12 पैक है। और ये पैक शायद जिम वाला कोई ट्रेनर, एकदम नेचुरल है। हाँ प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है। जिम का कोई ट्रेनर अपने आप को कहता हो कि भी हम ये कर देंगे, उनसे कई गुना ज्यादा कटिंग इनके शरीर में। इनका शरीर ऐसा है जैसे समुद्र में मछलियां तैर रही हो। तो हर जगह इनके वो मिलेंगे और वो सब मेहनत का है। ये नहीं है कि भी गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, सब मेहनत से अर्जित किया है टार्जन भाई ने। तो एक बार यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं एक बार हम जयकारा लगाएं, बोले गौ माता की जय, भारत माता की जय। टार्जन भाई आपका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें करने के पीछे आपका मकसद एक क्या मैसेज, एक लाइन का छोड़ दो, एक लाइन का मैसेज, एक लाइन। मेरा उद्देश्य है, मुझसे पहले महान वीर क्रांतिकारियों का भी वो उद्देश्य था। जी जी। देशभक्त, राष्ट्रभक्त, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी क्रांतिकारियों का भी वो उद्देश्य था जी। और उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया जी। मेहनत की, संघर्ष किया तभी, और अंग्रेजों को जूते मारकर बाहर निकाला देश से। जी जी। और मुगलों को निकाला यहाँ से ना। तो इसलिए नहीं निकाला कि यहाँ पर अंडा, मांस, शराब, दुराचार, वेश्यावृत्ति का अड्डा बन जाए भारत। राइट। उन्होंने इसलिए निकाला, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, बहन सुशीला दीदी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था अगर देश के नेता महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चलते तो भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया होता, गुलाम ना होता। तो ऋषि देव दयानंद जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से 14 बार जहर को पचाया और भारत में वीर क्रांतिकारियों को आशीर्वाद देकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा, चाहे वो यूपी है, हरियाणा है, भारत के तमाम सभी लोगों से अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानो और आप कितने कीमती हो अपनी कीमत पहचानो। किसी के पीछे यूं ही दुम दलाकर मत भागो, किसी के पीछे अपनी कीमत को पहचानो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चरित्र का पालन करो। और लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता क्या है, कुछ भी नहीं। उदाहरण देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से मैंने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाई है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मैं 2 साल बेड पर रहा एक्सीडेंट होने के बाद, ठीक है, और ये बिल्कुल फट गया था मेरा ना घुटना। ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आज मैं 30-30 हजार 50 हजार सपाटे मारता हूँ। जबकि एक्सीडेंट हुआ था 2 साल बेड रेस्ट, 2 साल बेड में रहने के बाद। ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरे शरीर देख रहे हो। ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरा पसीना देख रहे हो। ये ब्रह्मचर्य का बल है जो मैं खुला चैलेंज देकर और इंसान को उसकी औकात बता देता हूँ। अंडा मांस खाने वालों को, पाउडर डिब्बा खाने वालों को मेरा खुला चैलेंज है। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। और हम ऋषि देव दयानंद के शिष्य हैं। हमारे जो आचार्य जी, आचार्य आर्य नरेश जी अखंड बाल ब्रह्मचारी, उनके चरणों में शिक्षा प्राप्त की है। गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी उत्तराखंड से, उनके चरणों में शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल में। और मुझे लगता है गुरुकुल के बच्चे को हराना इतना मामूली खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते। और देखो, बोलने में, करने में मेरी मजबूरी होती है। जब आप जैसे लोग बोलते हो ना, ऐसा पूछते हो, तो मजबूरी में बोलना पड़ता है। मैं बोलने पर विश्वास नहीं करता, मैं तो करके दिखाने पर विश्वास करता हूँ। प्रैक्टिकल आदमी हूँ ना, हमारे गुरु भी प्रैक्टिकल थे, मैं भी प्रैक्टिकल हूँ। कहने में तो क्या जाता है, जीव बहुत बेजुबान जीव है, कुछ भी बोल दो, आसमान सिर पर लेकर घूमता हूँ जी, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो करके दिखा दे ना, उसको चैलेंज। और मेरा अगर कोई ब्रह्मचर्य से युवाओं को भ्रमित कर रहा हो तो हम बताएंगे, हमारे पास आइए कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य का हल्का सा नुस्खा बताता हूँ मैं, थोड़ा सा ही आपको ना, कि उसके पसीने से समेल नहीं आएगी। ये तो थोड़ा सा बताया मैंने ना, इतना पसीना मैंने बहाया है। अगर कोई और बहा दे ना, आप डटोगे नहीं यहाँ। वो तो सेंट पेंट लगाते रहते हैं, इसलिए डर जाते लोग ना। उसकी बदबू नहीं आती, नहीं तो बगैर सेंट लगाए मारे ना, यहाँ रुका रहेगा नहीं। इतनी बदबू मारती है ना, गंदा खाते हैं तो वही समेल बाहर निकलती है। पहले ये तो छोटा नुस्खा बताया है। बाकी ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। पालन करोगे तो जीवन सफल बनेगा, नहीं करोगे तो ऐसे टकरे खाकर
कोई किसी को लेकर भाग रहा है, कोई किसी को लेकर भाग रही है। ऐसे ही बस अपने माता पिता का, गुरु का, आचार्य का नाम बदनाम होगा, माता पिता की गर्दन लटक जाएगी, समाज में इज्जत नहीं रहेगी जी। चलो और गौ माता की महिमा अपरंपार है जी। ठीक है, हमें ना किसी से लोभ है ना लालच है, जो मुंह में आता है सो बोलता हूँ। और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान इसलिए मिलना चाहिए, वो हमारी माँ है जी। गौ दिवस बनना चाहिए, जब कुत्ता बिल्लियों का दिवस बन रहे तो गौ दिवस बनने में क्या है। हाँ, बिल्कुल। और जाट जुलानी वाले बहुत अच्छे देशभक्त थे, उनसे पहले महाराज हुए कृपापात्री महाराज, जिन्हों को गोलियों से भून दिया गया, वो सबसे बड़े गोरक्षक थे, उनके जैसा कोई नहीं, उनके ही अंश थे जाट जुलानी वाले जी। तो उनकी हर जिले में लाइब्रेरी बने, युवाओं को कुछ सीखने को मिले, मैं इतना ही कहूँगा। जय गौ माता। दोस्तों महान गौ भक्त को मैं स्वयं प्रणाम करना चाहूंगा, और वाकई ये जो तेज है दोस्तों, और ये जो संस्कार है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आवाज बुलंद करना चाहते हैं। भारत को अगर विश्व राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, जो कि अमृत बेला चल रही है दोस्तों, तो गौ माता को सर्वोच्च स्थान दिए बगैर, क्योंकि गाय, गंगा और गौरी को बगैर ऊंचा स्थान दिए बगैर असंभव है दोस्तों। हमें अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और आज मैंने अपनी आंखों से अखंड ब्रह्मचर्य और शुद्ध शाकाहार की ताकत देखी। बाकी दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करें, अपने आसपास के लोगों को देसी टार्जन के बारे में बताएं दोस्तों। ये है हिंदुस्तान की असली ताकत दोस्तों। तो अभी के लिए जय जय सिया राम, जय गौ।